ईडी 5 दिन और करेगी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ, रिमांड मंजूर। ईडी की टीम ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया। इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से बहस हुई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से और पूछताछ करने के लिए ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड अवधि की स्वीकृति दे दी है। लैंड स्कैम मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड का आज आखिरी दिन था। ईडी की विशेष कोर्ट में आज 2 बजे हेमंत सोरेन को पेश किया गया। बता दें कि ईडी को कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड मंजूर की थी। इससे पूर्व हेमंत सोरेन को 1 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमीन घोटाला मामले में लंबे समय तक पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को देर रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7 डेज का रिमांड के लिए प्रे किया था। उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसी सिलसिले में। और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं। इन्होंने ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस प्रेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है जो 8.5 एकड़ ज़मीन के बारे में। फिर भी वो जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो पिछले दूसरे किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, जो ज़मीन के कागज़ से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था, जो हमारा समझना है कि बिल्कुल ही गलत है और ये रिमांड नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है, हम लोग इस पर देखते हैं, समझते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ ज़मीन के कागजात में हेरा फेरी के ही संबंधित है। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है, फिर भी यह रिमांड की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। और इलेक्शन समय आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने, हमने ये भी कहा कि वो हमारे सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है। इसकी सारी बातें हमने कहा, और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है। ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है।